जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 7। किसी गोदाम की माप 40 मीटर्स बाय 25 मीटर्स बाय 15 मीटर्स है। इस गोदाम में 1.5 मीटर्स बाय 1.25 मीटर्स बाय 0.5 मीटर्स की माप वाले लकड़ी के अधिकतम कितने क्रेट रखे जा सकते हैं? A godown measures 40 meter by 25 meter by 15 meters. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meters into 1.25 meters into 0.5 meters that can be stored in the godown. मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि गोडाउन हिंदी वर्ड है या इंग्लिश। देखो, उसमें गोदाम, इसमें गोडाउन, है ना? तो कितना मैचिंग है ये तो एक या तो संयोग है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं हम। वही वाली बात है कि जब हमको बहुत सारी चीज़ में से छोटी छोटी चीज़ की चीज़ें बनानी हो तो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ निकालने के लिए क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ बिगर थिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर थिंग। एक बहुत बड़ा मेरे पास मिट्टी रखी हुई है, बहुत सारी मिट्टी गूंद के रखी हुई है, ठीक है। अब उसमें छोटे छोटे दिए बनाने हैं, तो कितने दिए बनेंगे? कैसे कैलकुलेट होगा? हम उस मिट्टी का वॉल्यूम ले लेंगे और एक दिए का वॉल्यूम ले लेंगे, मिट्टी के वॉल्यूम को उस दिए के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इतने दिए बनेंगे। ये एक सिस्टम होता है, ठीक है। अब क्या है कि गोडाउन तो आपको पता है बहुत बड़ा होता है। गोडाउन जानते हो ना, दुकानों के गोडाउन होते हैं, बहुत सारा माल लाकर वहाँ रख देते हैं, फिर जो अपना शॉप होता है थोड़ा थोड़ा वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो गोडाउन की ये मेजरमेंट्स हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसमें रखनी है क्रेट्स। अब क्रेट क्या होती है? मैं तो ये जानती हूँ कि क्रेट ये होती है जैसे कि अपनी कोल्ड ड्रिंक्स की क्रेट होती है ना। उसके अंदर ऐसे अपन ऐसे ट्रे जैसी होती है, उस बीच में ऐसे रख देते हैं ना। अपने चाय की दुकान पर जाओ तो चाय वाला क्रेट लेकर आ जाता है। एग्स की क्रेट होती है ना। तो मेरे पास ये दवाई की शीशी ये था, तो मैंने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि इसमें हम कुछ रख सकते हैं। इस चीज़ को ही हम तो क्रेट कहते हैं, या कुछ और होती हो तो गॉड नोज, इसको हम क्रेट कहते हैं, ठीक है, इस टाइप की चीज़ को। तो वहाँ पर वुडन क्रेट्स हैं, लकड़ी की क्रेट्स हैं, ठीक है। और एक के ऊपर या उस गोडाउन में उनको रखनी है संभाल कर। आपसे बस इतना पूछ रहे हैं कि ये बता दीजिए कि कितनी क्रेट्स उसमें आ जाएंगी। तो आप कैसे करोगे? वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, दैट्स ऑल, ठीक है। तो शॉर्ट में कर दूं बच्चों, अपना डिस्क्रिप्शन आप लिखते रहिएगा बाद में, है ना। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्रेट्स, ठीक है। हिंदी में भी इन्होंने क्रेट ही बोला है। क्रेट की संख्या क्या होगी? कैपेसिटी ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट। कैपेसिटी ऑफ गोडाउन, अब कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही चीज़ है, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट। अब आप ये भी सोच सकते थे कि मैम पहले गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, फिर क्रेट का निकाल लीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिएगा। बट मेरे माइंड में पता है क्या आया कि हम इसको एज इट इज़ ही रखते हैं, फिर ये कैंसिल हो जाएगा ना, है ना। तो चलिए, गोडाउन की मेजरमेंट्स क्या है? 40 इसकी लेंथ है, 25 इसकी ब्रेड्थ है और 15 इसकी हाइट, ओके। अब हमारी क्रेट के मेजरमेंट्स क्या है? क्रेट है 1.5 मीटर लंबी है, ओ मीटर नहीं, इनटू 1.25 मीटर्स ये वाइड है, मतलब ब्रॉड है, और 0.5 इतना सा आधा मीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर इसकी हाइट, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करा, देखो इजी है ना। अगर हम अलग अलग करते तो ज़्यादा टाइम जाता। देखो बच्चों, डेसिमल रिमूव करते हैं तो ऊपर 10 आ जाएगा। इसका डेसिमल रिमूव किया, इसका रिमूव करेंगे तो 100, इसका रिमूव करेंगे तो फिर से 10। तो 10 इंटू 100 इंटू 10, 1 फॉलोड बाय 4 जीरोस, है ना। 1 2 इसके और 1 इसका, तो एक साथ लिख दिया, 10,000। गॉट इट? आया समझ में? अब कुछ टेबल्स होते हैं बच्चों जो हमको याद होते हैं। 25, 25 1 जार 25, 25 5 जार 125। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, नॉट अ मैन ओनली, वुमेन ऑल्सो। तो 25 एक हम 25, 25 पंजे 125, कैंसिल कर दिया। 15 से ये 15 पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया। गॉट इट? 5 1 जार 5,
5 8 ज़ा 40, ऐसे कर दो या यहाँ कर दो। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, एक ज़ीरो कम हो गया, पहले 4 थे अब कितने रह गए 3। अब 8 2 ज़ा 16, सो you can put 16,000 wooden crates in that godown। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, अब आप इतने स्मार्ट इनफ हो कि आप उनको बता सकते हो कि इतना रख लीजिए भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, नए घन की भुजा क्या होगी? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब? फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, इट इज सेकेंड वन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ा सा क्यूब है और उसकी एज, क्योंकि क्यूब है ना बच्चों, उसकी तो सभी इक्वल होंगी, तो उसकी एज 12 है। ऐसे ज़रूरी नहीं है बनाना, बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं था ज़रूरी, बट फिर भी बना दिया मैंने। हाँ, इसके कितने पीसेस किए गए हैं? कट इनटू 8, तो मुझे लगता है बीच में से ऐसे कट लगा दो, ऐसे सिर्फ एक कट लगा दो और ऊपर से 4 लगा दो, तो 8 हो जाएंगे, समझे ना? ऐसे काट दो, ऐसे बीच में से कट कर दिया और फिर ऊपर से ऐसे और ऐसे कर दिया। मेरे पास कुछ था नहीं, मैंने सोचा पनीर का टुकड़ा लेकर आपको सिखाऊं, बट मुझे लगा ज़्यादा ना हो जाए। चलिए, इस तरह से तो एक क्यूब था, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे एज ऑफ वन क्यूब इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम विल बिकम 12 क्यूब, आपको याद है ना फॉर्मूला? ये कितना हो गया? 1728 सेंटीमीटर क्यूब। आपको रामानुजन नंबर याद है? मालूम है रामानुजन नंबर क्या था? रामानुजन एक बार बहुत बीमार हुए थे, तो प्रोफेसर हार्डी उनको देखने आए थे। उनकी ब्लैक कलर की एम्बेसडर थी, जो गली में अंदर नहीं आई, बाहर उन्होंने थोड़ी पार्क कर दी, फिर पैदल चलकर उनके पास आए थे। उनको वो हो गया था टीबी, उस समय ट्यूबरक्लोसिस बिल्कुल जानलेवा होती थी। तो जब उनके पास आए तो रामानुजन जी ने उनसे बातों बातों में पूछा कि आपकी गाड़ी कहाँ है? उन्होंने कहा बाहर पार्क की है। तो उन्होंने किसी को भेजा होगा कि देख कर आओ गाड़ी सेफ है कि नहीं। इसने कहा नंबर तो बताइए। उनका नंबर था 1729। उनकी गाड़ी का नंबर था, आगे पीछे जो भी हो, बीच में था, मतलब नंबर था 1729। तो रामानुजन जी जो बिल्कुल इतने बीमार थे, उन्होंने उसमें ही उनको बोला कि ये एक वर्ल्ड में एक यूनिक नंबर है, यूनिवर्स में एक यूनिक नंबर है जो दो नंबर्स के क्यूब्स के सम की तरह लिखा जा सकता है। जैसे कि अभी अभी हमने क्या देखा? 12 क्यूब कितना है? 1728। सो यू कैन राइट इट एज 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। 1 क्यूब 1 होता है ना, इसमें प्लस 1 किया तो ये, या फिर 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब करके देख लीजिए, 1729 ही आएगा। तो उन्होंने बिल्कुल टिप्स पे था उनके, तब से ये नंबर रामानुजन नंबर कहलाता है। 1729 इज रामानुजन नंबर। ओके, अच्छा लगता है मुझे इसके साथ ये चीज़ बताना, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये आ गया बच्चों वॉल्यूम ऑफ वन बिगर क्यूब। ओके, अब इसके कितने पीसेस किए गए? 8, छोटे 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 8 बना दिए गए। तो अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, ईच कर लो, वॉल्यूम ऑफ ईच। यहाँ पर बच्चों हिंदी में नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर लिखेंगे घन की एक कोर होता है वैसे तो, कोर, एज मतलब कोर, कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका आयतन, है ना? उसको तो V से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, इसका 8वां हिस्सा, 8 से भाग दे दो, क्योंकि यही तो एक बड़ा सा है, इसको काट के आपने 8 कर दिया ना, कैंसिल किया, मुझे ये दिख रहा है 216। तो ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, प्रत्येक छोटे घन का आयतन। आपने क्या किया था? बड़े वाले के 8 टुकड़े किए थे,
तो ये आ गया है ना। अब इसकी एज, लेट इट्स एज बी, ए ले लो। अब देखो आपने इसकी कुछ नाम तो रखा नहीं, हाँ, तो इसको ऐसे कर लो स्मॉल ए, और जो छोटा वाला है इसको क्या उल्टा कर दे। अब ये आ गई इसकी एज, तो हो गया ए क्यूब इज इक्वल टू 216, है ना। छोटे वाले की एज ए है और वॉल्यूम कितना है 216। वॉल्यूम होता क्या है, आयतन क्या होता है, कोर का घन, ए क्यूब होता है ना, तो ए क्यूब है ना। तो इट्स एज बी तो हिंदी में लिख लेना कोर, इसकी कोर ए है, माना इसकी प्रत्येक कोर ए है, तो आयतन हो गया ए क्यूब इज इक्वल टू 216। अब हम दो काम कर सकते हैं, एक तो ये कि दोनों तरफ का क्यूब रूट ले लीजिए, तो ए क्यूब का क्यूब रूट ए आ जाएगा, और 216 का क्यूब रूट करोगे बच्चों तो वो 6 आ जाएगा। या फिर दूसरा काम क्या है, ए क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब, क्योंकि 216 इज द क्यूब ऑफ 6। दोनों तरफ का क्यूब रूट ले ही लेंगे, या पावर इसकी बेस, पावर्स इक्वल है तो बेसिस भी सेम होंगे, ये क्राइटेरिया लगा लेंगे। किसी भी तरीके से आपको एज मिल गई। ये किसकी एज है, जो यहाँ से कट के छोटा वाला आएगा ना, उसकी एज है, ठीक है। अब क्या है लास्ट, उन्होंने कहा उनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी उनका जो लेटरल, देखो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, तो पूरा टोटल सरफेस एरिया लेना है। अब यहाँ लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ बिग कोन, बिग क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। उन्होंने बोला रेशियो बताने के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है 6a²। उसकी छोटी वाली थी और छोटे वाले की बड़ी वाली थी, ऐसे लिया था, 6 से 6 हुआ कैंसिल। उसकी एज कितनी थी बेटा 12 थी ना, और इसकी एज अभी अभी हमने ली कितनी आई है 6, 144 और 6 नहीं तो 12 इंटू 12 और 6 इंटू 6 करके भी आप कर सकते थे। तो अब रेशो क्या हो गया, रेशो विल बी 4:1। आपको दिख रहा है 4:1, देखो ऊपर 4 नीचे 1, तो इनका रेशो हो गया 4:1। गॉट इट, अच्छा क्वेश्चन है ना। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इट इज क्वेश्चन नंबर 9। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? A river 3 meters deep and 40 meters wide is flowing at the rate of 2 kilometers per hour. How much water will fall into the sea in a minute? Okay. अब नदी, जो भी बच्चों रिवर होती है, वो किस शेप की होती है? सोचिए सोचिए सोचिए। नदी, नदी किस शेप की होती है? नदी क्यूबॉइडल होती है, उसकी कुछ गहराई होती है, कुछ चौड़ाई होती है, कुछ लंबाई। तो चलो गहराई और चौड़ाई को देखते हुए हम उसको क्यूबॉइडल ही मानेंगे, ठीक है। नदी क्यूबॉइडल होती है। एक नदी है, उसकी डेप्थ यानी गहराई कितनी है 3 मीटर्स, और चौड़ी कितनी है, ब्रेड्थ है उसकी 40 मीटर्स, ठीक है। उसमें जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर्स पर आवर। आपको बताना, आपको पता है नदी कहाँ जाके मिलती है, समुद्र में, है ना। तो आपको बताना है कि 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरने वाला है। इस नदी के द्वारा 1 मिनट में कितना पानी गिरने वाला है। अब ये मिनट का पंगा पड़ गया। अच्छा, इसके अंदर क्या है, नदी के अंदर पानी। ऑब्वियसली पानी की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, आप भी जानते हैं कि इसको जिस भी बर्तन में आप रख दें ये उसी का रूप ले लेता है ना। अगर क्यूबॉइड के अंदर है तो वो क्यूबॉइडल वे में ही चलेगा। तो पानी की शेप कैसी हो गई, क्यूबॉइडल। तो जो पानी, जो नदी की गहराई वो पानी की गहराई, जो नदी की चौड़ाई वो पानी की चौड़ाई, जो नदी की लंबाई वो पानी की लंबाई। लेकिन लंबाई तो मालूम नहीं है। लंबाई के बदले में क्या दिया है, उसकी ट्रैवलिंग स्पीड दी है कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है पानी।
ये इसमें उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो एक मिनट, स्पीड लिखते हैं यहाँ पर हम। स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर, फ्लोइंग इन द रिवर इज 2 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। नदी में बहने वाले पानी की चाल या गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उन्होंने क्या बोला, 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, 1 मिनट में, और हमको स्पीड में दिया है ओवर। इसमें हमको मीटर दिया है लंबाई चौड़ाई वगैरह में, यहाँ इन्होंने किलोमीटर। तो पहले हम इसको अपने मर्जी वाला काम तो कर लें। 2 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया मीटर। नीचे क्या है, अपॉन है ना, घंटा, पर आवर, अपॉन में है ओवर। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। अब इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, सॉरी पर मिनट, मीटर पर मिनट, ठीक है। किलोमीटर गेट कन्वर्टेड इनटू मीटर एंड ओवर इज कन्वर्टेड इनटू मिनट, तो इसको लिख लेंगे मीटर प्रति मिनट, ठीक है। कैंसिल कर दूं, इसको कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 100/3 मीटर प्रति मिनट, ये इसका पानी की स्पीड होगी, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में इतने मीटर लंबा पानी चलेगा, 1 मिनट में इतना मीटर पानी। मैंने क्या किया, वो था ना सिल्वर फॉइल, उसका ये डिब्बा है, अपने कुछ सेकंड्स लगाकर मैंने इसको कवर किया ताकि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसको आप नदी मान लो, हालांकि नदी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा दी है, 40 मीटर्स चौड़ाई नहीं है इसकी, डेप्थ समझो 3 और विड्थ तो इसकी 40, बहुत चौड़ी है, ठीक है। यहाँ से बच्चों पानी बह रहा है, गॉट इट। अब पानी ने यहाँ से बहना शुरू किया, 1 मिनट में बहते बहते कितना दूर चला गया, 100/3। यहाँ से बहते बहते वो 100/3 लंबा चल गया, 100/3। इसकी लेंथ तो अनंत है, 1 मिनट में समझो यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक आ गया, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये लेंथ कितनी है, 100/3, अभी अभी हमने कैलकुलेट करी। तो 1 मिनट में पानी की लंबाई, ये जो है 100/3, ये पानी की लंबाई बन जाएगी। और इसके अंदर जो पानी है ना बच्चों, वो वही शेप ले लेगा जो इस नदी की है, और नदी है क्यूबॉइड। तो पानी की लंबाई, नदी की लंबाई, पानी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, या नदी की चौड़ाई, पानी की चौड़ाई, ऐसे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग in 1 minute is equal to 100/3 meters, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, 1 मिनट में बहने वाले पानी की लंबाई इज इक्वल टू 100/3 मीटर्स, ठीक। तो 1 मिनट में समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब वर्ड इन्होंने क्या यूज किया है, फॉल किया है, फॉल इन सी इन 1 मिनट। वॉल्यूम नहीं, हाँ वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ आ गई अब हमारे पास 100/3, ब्रेड्थ वही जो नदी की है, हाइट वही जो नदी की है, 3 से 3 हुआ कैंसिल, तो ये हो गया बच्चों 4000 मीटर क्यूब।
अब ये पानी का वॉल्यूम किस में लिया हमने, मीटर क्यूब, कन्वर्ट करोगे लीटर्स में तो 3 जीरो और आ जाएंगे, तो ये 40 लाख लीटर हो जाएगा, तो वो लिखने में अच्छा नहीं लगेगा। 4000 मीटर क्यूब बिल्कुल मस्त है, ठीक है। तो खुश रहो बच्चों, खूब पढ़ाई करो, खूब मन लगा कर पढ़ाई करो। आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, आगे के क्वेश्चंस भी खुद ट्राई करो ना, एग्जाम्पल्स में होते हैं। और जब हम क्वेश्चंस को खुद करते हैं और हमको वो आ जाता है ना, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, आपको खुद समझ में आएगा। आप खुद करके देखना, ठीक है। खुश रहिए बच्चों, जय हिंद।